नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिटनेस दोस्त डॉक्टर दिनेश कपूर। आज मैं आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने आया हूं जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। वो है 16 घंटे का उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, जब हम खाने पर थोड़ा विराम लगाते हैं तो सिर्फ पेट ही खाली नहीं होता, बल्कि दिमाग साफ होता है, मन हल्का होता है और आत्मा में एक नई चमक आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने की ताकत है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। 70 साल के शर्मा जी जो दिल्ली में रहते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, थकान उनकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। नींद नहीं आती थी। डॉक्टर्स ने दवाइयां तो दे दी, लेकिन शर्मा जी कहते थे दवाई तो खा रहा हूं पर मन से थका हुआ हूं, अब क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक दिन उनके पोते ने उनसे कहा, दादाजी मैं आपको एक इसका इलाज बताता हूं जो मेरे कुछ दोस्तों ने इसको किया है। चलिए हम मिलकर दोनों 16 घंटे का उपवास शुरू करते हैं। शुरुआत में ये सब मुश्किल लगा। सुबह की चाय के साथ बिस्किट छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आदत बनने लगी। 2 हफ्तों में ही उन्होंने महसूस किया पेट हल्का हो गया है, नींद आने लगी है और वो भी गहरी नींद, और सबसे बड़ी बात मन के अंदर शांति है। 3 महीने के बाद वही शर्मा जी कहते हैं, अब मुझे लगता है कि मैं 10 साल छोटा हो गया हूँ। मेरे अंदर एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ गया है। मेरा जीवन बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गया है। दोस्तों, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है और ये आपकी भी कहानी हो सकती है। अब बात करते हैं 16 घंटे का उपवास शरीर में करता क्या है। शरीर को मिलता है पाचन का आराम, क्योंकि हर वक्त खाना पचाना एक मशीन को लगातार चलाने जैसा है। फैट बर्निंग मोड चालू हो जाता है, यानी जमा चर्बी ईंधन की तरह जलने लगती है। इंसुलिन सेंसिटिव सुधरती है, जिसमें शुगर और डायबिटीज पर कंट्रोल आसान हो जाता है। शरीर शुरू करता है ऑटोफैगी यानी पुरानी और खराब कोशिकाओं की सफाई, और सबसे सुंदर माइंड की क्लैरिटी। इससे आपका पेट खाली होता है, आपके विचार साफ होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इसको शुरू कैसे करें। इसको शुरू करने का एक ही तरीका है, इसको आप धीरे धीरे स्टार्ट करें। पहले 12 घंटे रखें, यानी अगर आपने 8 बजे रात को खाना खाया है तो सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। फिर धीरे धीरे इसको आप 14 घंटे बढ़ा दीजिए और उसके बाद इसको 16 घंटे तक लेके आएं। यानी जो आपने लास्ट मील खाई है, नेक्स्ट मील उसके 16 घंटे के बाद ही लेनी है। और इसमें पानी पीना बहुत जरूरी है। फास्टिंग के दौरान खूब पानी पिएं। हर्बल टी, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, सही खाना खाया जाए। फास्ट तोड़ते समय सबसे पहले आप पौष्टिक खाना लें, जैसे फल हो गए, सलाद हो गए, मूंग की दाल हो गई, हरी सब्जियों की सब्जी हो गई। ज़्यादा तला भुना या मीठा खाने से बिल्कुल बचें। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, इसको अनुशासन में करना,
यानी आपने अगर ये मील रात को 8 बजे ली है तो अगली मील आपकी दिन में 12 बजे से पहले नहीं होनी चाहिए। अगर 12 बजे से पहले अगर आपको कुछ लेना है तो आप कुछ लिक्विड ले सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, और नमक तो आपने 16 घंटे के बाद ही लेना है। 16 घंटे का उपवास डाइट नहीं बल्कि आपका ये एक लाइफस्टाइल है। तो अब सवाल उपवास के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्या खाएं। सबसे पहले ताजे फल, हरी सब्जियां, दाल, मूंग, चना, मेवे और बीज, तरह तरह के बीज, और स्पेशली घर का बना हुआ खाना ही खाएं। और उसके बाद ज़्यादा चीनी, पैक्ड फूड, ठंडी ड्रिंक्स, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। एक बहुत ज़रूरी बात, ये हर किसी के लिए नहीं है जिन्हें डायबिटीज़ की या कोई ऐसी दवा ले रहे हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं, बुजुर्ग जिनका शरीर कमज़ोर है, वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस 16 घंटे की फास्टिंग को करें। दोस्तों, 16 घंटे का उपवास सिर्फ खाने का नहीं, ये आपकी जिंदगी पर कंट्रोल पाने का भी तरीका है। क्योंकि जब आप खाने पर संयम रखते हैं तो धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में संयम आ जाता है। आप गुस्से पर कंट्रोल कर पाते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों पर कंट्रोल पा लेते हैं। याद रखिए, असली ताकत आपके शरीर में नहीं, आपके संयम में है। तो क्या आप तैयार हैं पहला कदम उठाने के लिए? तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि आप कब शुरू करेंगे अपना 16 घंटे का उपवास। मैं हूं आपका फिटनेस दोस्त। चलिए मिलकर बनाते हैं एक नई और स्वस्थ जिंदगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक पे बात करनी है मुझे जरूर लिखें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।